इंडियन सिनेमा में आमतौर पर एक एक्टर का गोल्डन एरा 1 या 2 डिकेड्स तक चलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अनिल कपूर सर की तो वक्त के सारे नियम बदल जाते हैं। 1980s का वो यंग एंग्री येट चार्मिंग लड़का जो आज 2020s में भी उतने ही एनर्जी उतने ही स्वैग के साथ स्क्रीन पर डोमिनेंट है। 4 डिकेड से ज्यादा का करियर बदलते हुए सिनेमा के दौर और हर जनरेशन के टॉप एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद भी अनिल कपूर सर आज भी रिलेवेंट है। उन्हें सिर्फ एक स्टार कहना गलत होगा, वो बॉलीवुड के अल्टीमेट सर्वाइवर और एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं था। आज इस डीप डाइव वीडियो में हम बात करेंगे द अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ अनिल कपूर सर की। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई? बहुत बड़ा डॉन है भाई। कहानी शुरू होती है तिलकनगर चंबा के एक छोटे से घर से। अनिल कपूर सर का जन्म एक फिल्मी परिवार में जरूर हुआ था। उनके पिता सुरेंद्र कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनका बचपन किसी आम मिडिल क्लास परिवार जैसा ही था। एक दौर ऐसा भी था जब उनका परिवार राज कपूर के गैरेज में रहता था। अनिल कपूर सर को बचपन से ही फिल्मों का शौक था, लेकिन उनके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ठीक नहीं रहती थी। जब उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया तो रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, एक्टिंग सीखी और हर उस दरवाजे को खटखटाया जहाँ पर काम मिलने की थोड़ी भी उम्मीद थी। 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे में उन्हें एक छोटा सा कैमियो मिला। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा का रुख लिया। तेलुगु फिल्म बमसा बिरक्षम और कन्नड़ा फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी में काम करके उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को तराशा। ये दौर उनके लिए सीखने और सर्वाइव करने का था। साल 1983 अनिल कपूर के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बोनी कपूर ने फिल्म वो 7 दिन प्रोड्यूस की, जिसमें अनिल कपूर ने एक इनोसेंट स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन प्रेम प्रताप का किरदार निभाया। उनकी नेचुरल एक्टिंग और सिंप्लिसिटी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल चुका था, लेकिन असली रिकॉग्निशन आनी अभी बाकी थी। लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म मशाल में कास्ट किया। एक बदनाम गाली के गुंडे से एक जिम्मेदार नागरिक बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन अनिल कपूर ने स्क्रीन पर दिखाया, उसने क्रिटिक्स को हैरान कर दिया। दिलीप कुमार जैसे महान बाप के सामने खड़े होकर डिलीवर करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अनिल कपूर ने यह कर दिखाया। इस फिल्म के लिए उन्हें उनका पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला और यहाँ से उनका करियर एक नई उड़ान के लिए तैयार थी। लेट 1980s तक आते आते बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो रहा था और इस दौर के नए सेनापति बने अनिल कपूर। 1985 में आई सुभाष घई की फिल्म मेरी जंग, जिसमें उनके एग्रेसिव और इमोशनल लॉयर के किरदार ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद कर्मा जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर आई, लेकिन 1987 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल दिया। मिस्टर इंडिया शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी इस स्काई-फाई ड्रामा में अनिल कपूर ने अरुण वर्मा का किरदार निभाया, एक ऐसा आम आदमी जो इनविजिबल होकर बुराई के खिलाफ लड़ता है। ये फिल्म एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। अमरीश पुरी जी के मुकाबलों के सामने अनिल कपूर की सादगी और हीरोइज्म ने एक बेमिसाल बैलेंस बनाया। मिस्टर इंडिया ने अनिल कपूर को इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स के खतर में खड़ा कर दिया। 1988 और 1989 अनिल कपूर के करियर का पीक स्टारडम लेकर आया। एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में मुन्ना का किरदार उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान बनी। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी जोड़ी हिट रही और इस फिल्म के लिए उन्हें उनका पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके तुरंत बाद आए राम लखन। माय नेम इज लखन गाने पर उनका वो सिग्नेचर स्टेप आज भी हर शादी और पार्टी की जान है। अनिल कपूर अब सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक मास एंटरटेनर बन चुके थे। उनका लिंगो, उनका स्टाइल, उनका जखास बोलने का तरीका पब्लिक के दिल में उतर चुका था। लेकिन जहां एक तरफ वो मास एक्शन फिल्मों से धूम मचा रहे थे, वहीं उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा में काम किया, एक गैंगस्टर ड्रामा जो आज भी इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक में गिनी जाती है। अनिल कपूर ने दिखा दिया कि उनका रेंज कमर्शियल मसाला से लेकर सीरियस सिनेमा तक कितना गहरा है। 1990s का दौर बॉलीवुड रोमांटिक हीरोज और नए स्टार्स के आने के बाद अनिल कपूर ने खुद अपना रास्ता बनाया। उन्होंने आसान राहों को छोड़कर एक्सपेरिमेंटल किरदार चुनने शुरू किए। 1991 में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे में उन्होंने 2 अलग अलग जनरेशन के किरदार निभाए, जिसमें उनका बिना मूंछ वाला लुक काफी चर्चा में रहा।
हालांकि ये फिल्म उस वक्त इंडिया में कॉमर्शियली उतनी नहीं चली, पर इससे उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में गिनी जाती है। इसके बाद 1942 ए लव स्टोरी विरासत और ताल में एक चालाक एम्बिशियस म्यूजिक डायरेक्टर विक्रांत कपूर का किरदार निभाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो समय के साथ बदलने से नहीं डरते। 2000s के आते आते जहां उनके दौर के कई एक्टर साइड रोल्स में सिमट रहे थे, वहां अनिल कपूर ने एक बार फिर बाजी पलट दी। 2001 में आई शंकर की नायक, जिसमें एक दिन की चीफ मिनिस्टर के रूप में उनका किरदार आज भी इंटरनेट और मीम्स पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। 2008 में डेनी फोले की ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उन्होंने प्रेम कुमार का किरदार निभाया। इस फिल्म में 8 एकेडमी अवार्ड्स जीते और अनिल कपूर को ग्लोबल स्टेज पर ला खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड सीरीज 24 में काम किया और बाद में इसका इंडियन एडॉप्शन खुद प्रोड्यूस किए और उसमें लीड रोल निभाए, जिसने इंडियन टेलीविजन पर कंटेंट का लेवल बदल दिया। यहाँ तक कि हॉलीवुड की मेगा फ्रेंचाइज मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल में उन्होंने टॉम क्रूज के साथ स्क्रीन शेयर किया। अनिल कपूर अब एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुके थे। आप उन्हें 60s में देखे या आज, एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है उनकी एनर्जी और उनका फिटनेस रूटीन। इंटरनेट पर उनके एजलेस पर हजारों मीम्स है, पर इसके पीछे उनका कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने ऐसे किरदार चुने हैं जो उनकी उम्र को सूट करते हैं, पर उनका स्वैग वही रहता है। दिल धड़कने दो के कूल डेड कमाल मेहरा हो या द नाइट मैनेजर का डेंजरस विलन शैली रंगता, और साल 2023 की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के पिता बलवीर सिंह के रूप में उन्होंने जो इंटेंस और कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस दी, उसने ये साफ कर दिया कि अनिल कपूर का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला। वो हर नई जनरेशन के एक्टर को कड़ी टक्कर देने का दम रखते हैं। एक छोटी सी चाव से शुरू हुआ सफर ऑस्कर्स के रेड कारपेट से होते हुए आज भी बॉलीवुड के सबसे डॉपर और एनर्जेटिक स्टार पर आकर ठहरा है। अनिल कपूर सर की कहानी सिर्फ फिल्मों की कामयाबी की कहानी नहीं, ये कहानी है हर रोज खुद को नए तरीके से तैयार करने की, बदलाव को अपनाने की और कभी ना रुकने वाले जज्बे की। उनका सफर सिखाता है कि अगर अपने काम से मोहब्बत करते हैं तो वक्त भी आपके सामने झुक जाता है। इंडियन सिनेमा के इतिहास में कई सितारे आए और गए, पर अनिल कपूर जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। His end will always be simply झकास। आपका फेवरेट अनिल सर की मूवी कौन सी है? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू अनिल सर।